यार कभी कभी मैं सोचता हूँ ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा। हमारे सनातन धर्म में तो हर बात का जवाब है, तो मैंने थोड़ी छानबीन की। मुझे आश्चर्य हुआ ये जान के कि सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड भगवान नारायण की श्वास से निकलता है, और हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी भी हैं। और हर ब्रह्मा अपने खुद के ब्रह्मांड के अंदर क्रिएशन कर रहे होते हैं। वह अपनी शक्ति से ब्रह्मांड में सूरज, चांद, तारे, ग्रह या गैलेक्सियाँ ये सब बनाते हैं। हमारे पुराणों में ये भी दिया है कि सब कुछ ध्वनि से उत्पन्न है, और आप सब जानते हैं ये ध्वनि ओम। कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ने पहले 4 दिव्य पुरुषों का निर्माण किया, जिन्हें 4 कुमार कहा गया। यह 4 कुमार ब्रह्मा जी के 4 सरों से प्रकट हुए थे। कहते हैं वह एकदम जवान और अमर थे, और उनमें से दिव्य रोशनी निकल रही थी। उन्हें सारे वेदों का ज्ञान स्वतः था। 4 कुमारों का नाम सनक कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार और सनत कुमार था। ये चारों मोह और वासना से परे थे। तो जब भगवान ब्रह्मा ने इन्हें जीवन आगे बढ़ाने का आदेश दिया तो उन्होंने मना कर दिया, और वह भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। कितनी अजीब बात है ना, हम सब सनातन धर्म के होते हुए इसके बारे में नहीं जानते। अब इसके बाद ब्रह्मा जी ने 14 दुनियाएं बनाई। इन्हें लोक कहा गया, और इसमें अलग अलग तरह का जीवन है। यह हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग परतों पर एक के ऊपर एक बसे हुए हैं। ये सभी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर अलग अलग डायमेंशंस पर है, जिसमें अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। अब बहुत लोगों को इन 14 लोकों के बारे में नहीं पता, उसमें से मैं भी एक हूँ। अब इन 14 लोकों के बारे में जानने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। कहा जाता है कि ये 14 लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। ऊपर के 7 को व्यार्थी कहा जाता है, और नीचे के 7 लोकों को पातालास कहा जाता है। हमारी पृथ्वी इन 7 उच्च लोकों में सबसे नीचे आती है। चलिए इन 14 लोगों के बारे में बात करें। पहले हम 7 व्यार्थियों की बात करेंगे। ये ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो सबसे ऊपर पहले नंबर पर आता है सत्यलोक। इसे ब्रह्मा का लोक कहा जाता है, और अगर आत्मा यहाँ पहुँच जाए तो वह पुनर्जन्म फिर नहीं लेती। अब दूसरे नंबर पर आता है तपलोक। इसे तपस्लोक भी कहा जाता है, और यहाँ उच्च कोटि के देवताओं का निवास है। अब तीसरे नंबर पर आता है जनलोक। कहते हैं जनलोक में भगवान ब्रह्मा के पुत्रों का निवास है। चौथे नंबर पर आएगा महारलोक या महरलोक। इस लोक में महान ऋषि जैसे मार्कंडेय और महान संतों द्वारा निवास किया जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है स्वर्लोक, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं। इस क्षेत्र को सूर्य और ध्रुवीय तारे के बीच का क्षेत्र बताया गया है। इस क्षेत्र में देवताओं, ऋषि, गंधर्व और अप्सराओं का वास होता है, और इस क्षेत्र का राजा इंद्र है। अब 6ठे नंबर पर आता है भूवरलोक, जिसे आप लोग पितृलोक के नाम पे भी जानते हो। हमारे पुराणों में इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच का स्थान कहा गया है, जहाँ पर अर्ध दिव्य प्राणी रहते हैं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं। और 7वें नंबर पर आती है हमारी प्यारी धरती, जिसे भूलोक भी कहा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ एकमात्र पृथ्वी नहीं है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अपने जैसे हजारों अरबों बसे हुए संसारों में से एक है। यानी ऐसी और भी दुनिया है जहाँ पर जीवन है और हमारे जैसे लोग निवास करते हैं। साइंटिस्ट लोग आज भी सैटेलाइट और टेलीस्कोप से इन दुनियाओं की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुराणों में इसका वर्णन पहले से ही है। तो ये सातों थी 7 ऊपरी दुनिया। अब बात करते हैं 7 पातालास की, जिन्हें 7 निचली दुनिया भी कहा गया है। सबसे पहले आता है अटाला लोक। तो यहाँ पर माया के एक पुत्र का राज है, जिसे बाला कहते हैं। कहा जाता है कि इसके पास बहुत सारी रहस्यमय शक्तियाँ भी हैं। दूसरे नंबर पर आता है विटाला लोक। इस लोक पर भगवान हरभव का शासन है। यह भगवान शिव का एक रूप है, जो वहाँ पर भूतों के साथ निवास करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है सुतल लोक। इस लोक पर धर्म अधिकारी राजा बलि का राज्य है। चौथे नंबर पर आता है तलातल लोक। इस क्षेत्र में राक्षस व वास्तुकार माया का राज्य है। माया द्वारा रचित त्रिपुरी का जब भगवान शिव ने विनाश किया था, तो उसके बाद उन्होंने माया पर दया दिखाते हुए इस क्षेत्र में भेजा था। अब 5वें नंबर पर आता है महताल लोक। इस लोक में कई फन वाले नागों का निवास है, जैसे कुद्र के पुत्र तक्षक, कालिया, सुषेण जैसे नागों का निवास है।
अब छठे नंबर पर आता है रसातल लोक। यह लोक राक्षस, दानव व दैत्यों का घर है, जो बहुत शक्तिशाली व क्रूर है। यह देवी देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों के भांति बिल में रहते हैं। और आखिरी 7वें नंबर पर आता है पाताल लोक। इसे सबसे निचला लोक या नागलोक भी कहा जाता है। यहाँ के राजा वासुकी नाग हैं। यहाँ के नागों के फन के ऊपर रत्न रहता है, जिसे मणि कहते हैं, और उसकी रोशनी से ये क्षेत्र सदा ही अलौकित रहता है। अभी हम लोग पृथ्वी लोक में है, यानी कि 7वें लोक में। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर उठेंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के लोकों में जाएंगे, जहाँ हमें और भी ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों और अन्य सभी जीवों का भी निर्माण किया। उन्होंने जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी जैसे प्रकृति के तत्वों का निर्माण किया है, और उनसे ग्रह, तारों और आकाश गंगाओं का भी निर्माण किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के दिन में 4 युगों के 1000 चक्र होते हैं। इन 4 युगों का नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं हर युग में मानव के शरीर की बनावट और दिमागी ज्ञान अलग अलग तरह के होते हैं, और हर युग का अपना प्रभाव होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हमारे हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड के बारे में इतना बारीकी से ज्ञान दिया गया है। अगर आप सबको हमारे इस वीडियो से धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।